हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्रेंड, अगर आप भी शटरिंग का काम कर रहे हैं तो ये आप लास्ट महीना चल रहा है गर्मी का, उसके बाद बरसात आ जाएगी। कभी कभी बरसात होगी, कभी कभी नहीं। तो फ्रेंड, इसमें कैसे काम किया जाए और किस तरह किया जाए ताकि आपका नुकसान ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे। फ्रेंड, तो चलो बताते हैं। फ्रेंड देख लो, गर्मी भी प्रचंड पड़ रही है और सूर्य देखो बिल्कुल सर पे है। तो गर्मियों में कैसे काम करें, कैसे सामान को सुरक्षित रखें, तो देख लो फ्रेंड, यहाँ पे हमने प्लाई है जो एक के ऊपर एक रखी है बराबर जगह, ताकि प्लाई टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए धूप के कारण। अगर आपकी प्लाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो लेबल करने में दिक्कत आएगी। और फ्रेंड देख लो, यहाँ पे मिट्टी भी कितनी सूखी है। और ऐसी मिट्टी में जहाँ आप काम कर रहे हो तो पहले ये ध्यान रखें कि काम आप बरसात से पहले कर लें, अन्यथा ऐसी मिट्टी बारिश के कारण जो है दलदली हो जाती है, जिससे आपकी शटरिंग नहीं हो पाएगी। देख लो, कुछ इस तरह की सूखी मिट्टी है फ्रेंड। तो जब भी आप फ्रेंड काम पकड़ रहे हैं, खास करके जून के महीने में, तो उसको जून में ही ख़त्म कर लें ताकि ढल जाए छत। नहीं तो आपका छत नहीं ढलेगा। अगर बारिश हो गई तो आपकी मिट्टी कुछ जैसी ये दिख रही है इस तरह धंसनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है आपके नींव के नीचे तक चले जाएगा। जो है नींव की मिट्टी जो है नीचे की, वो दलदली हो जाएगी, जिससे ऊपर से तो सूखा सूखा रहेगा, लेकिन नीचे से मिट्टी गीली होने के कारण जब भी आपका छत ढलेगा तो लोड के कारण धीरे धीरे वो धंसना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका जो टेका है, जो बल्ली है, वो धंसेगा, आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जब मिट्टी लेके नीचे तक धंसेगी तो आपको नीचे से कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला है। देख लो, यहाँ पे कहीं कहीं जो पानी पाया है मिट्टी धंसी हुई है। तो वही कारण अगर बारिश में हो जाएगा तो आपकी मिट्टी लेके नीचे धंसनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका छत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेवल बेकार हो जाएगा। मकान मालिक कहेंगे देख लो, कुछ इस तरह गीली मिट्टी होने के बाद धंसेगी, जो आपका छत का लेवल बिगाड़ देगी। तो बरसात से पहले आप काम ख़त्म कर लें। या तो अगर आप जैसे घर का काम करवा रहे हो, अगर मालिक हैं आप, तो आप काम करने से पहले जब मिट्टी का भराई हो तो उसमें पानी अवश्य भर दें ताकि मिट्टी बैठ जाए। फ्रेंड, दूसरी बात देख लो, यहाँ पे मकान का जो एक गड़बड़ दिखा, हमें अच्छा नहीं दिखा। आप बड़ा मकान बनवाते हैं, कम से कम सीढ़ी भी आपकी 42 इंच होनी चाहिए। यहाँ पे सीढ़ी 3 फीट के। बड़ा मकान बनाने का क्या फ़ायदा जब आप सीढ़ी पतली ले लोगे, जिससे क्या आपको भविष्य में भी दिक्कत होगा कि काश थोड़ी सीढ़ी चौड़ी और कर लिया होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो यहाँ पे देख लो, हम छत पर से कुछ काम दिखा रहे हैं आपको। इतनी गर्मी में भी देख लो मिस्त्री लोग कितने अपना हिम्मत बांध के काम कर रहे हैं गर्मियों में। यहाँ पे पसीने से तर बितर होने के बावजूद भी भाई काम तो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी रहें, चाहे धूप रहे, ठंडी रहे, बरसात रहे। यहाँ पे देख लो काम कर रहे हैं, लेवल का काम हो रहा है, सूता बांध बांध के लेवल किया जा रहा है। तो फ्रेंड, कहीं भी आप काम करें हमेशा पटरी चाबी पे ही करें, जिससे आपका छत का लेवल बराबर और बढ़िया से हो जाए। यहाँ पे देख लो, बिल्कुल सूता बांध के एक तरफ से दूसरी तरफ लेवल किया जा रहा है। अब इसके बावजूद भी अगर आपकी मिट्टी अगर ख़राब है, धंस जाती है, तो उसमें शटरिंग वाले की क्या गलती होगी? कुछ गलती नहीं, क्योंकि आपकी मिट्टी ही धंस जा रही है। तो आप देख लो, एक तो बेचारा महुआ का पेड़ है, जिसके कारण छाँव मिल रही है कि माल बनाने में, तैयार करने में थोड़ा सहूलियत मिल जा रही है, जिससे थोड़ी आसानी हो जा रही है। यही धूप में करना रहता तो बहुत मेहनत लगती और धूप के कारण बहुत प्यास भी लगता है। तो फ्रेंड, गर्मी में जब भी काम कर रहे हैं आप हमेशा, अगर 5-6 आदमियों का ग्रुप है तो एक गैलन रखें, उसमें ठंडा पानी रखें ताकि समय समय पर पीते रहें, आपको दिक्कत ना हो। और हमेशा पानी के साथ नींबू ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। नींबू पानी ही आपको शरीर में एनर्जी बना के रखेगा। नहीं तो फ्रेंड, आपको चक्कर भी आने लग सकता है, आप गिर भी सकते हैं, जिससे आपको चोट भी लग सकती है। तो देख लो, यहाँ पे फ्रेंची, जिसको यहाँ पे फ्रेंची बोला जाता है, वो उसका काम हो चुका है, जो लेवल का काम चल रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड, इस घर की एक और ख़ास बात बता रहे हैं हम कि यहाँ पे पाइप डालने के लिए देख लो, यहाँ पे दीवार में ही खांचा छोड़ दिया गया है, जिससे आप बाद में ना झिर्री मारने का टेंशन रहेगा ना कुछ का। आपकी पाइप भी इसमें डल जाएगी 4 इंच की, और पाइप भी आपकी सेफ रहेगी। अब पाइप भी नहीं दिखेगा। जो छत का ड्रेनेज का पाइप होता है पानी का, वो डालने के लिए कितने कहीं कहीं क्या होता है, दीवार के बाहर ही डाल देते हैं। दीवार के बाहर डालने का मतलब क्या होता है, बाद में पाइप धूप लगती है या कोई शरारती बच्चा जो होता है ईंट पत्थर मार के आपकी पाइप फोड़ देता है, जिससे पानी बाहर आपका गिरने लगता है, बेकार हो जाता है। तो हमेशा जब भी पानी की पाइप डालें हमेशा दीवार में ही डालें, जिससे आपकी पाइप भी सुरक्षित रहे और वो धूप से ख़राब भी ना हो, घर का जो शोभा है आपका बराबर दिखे। यहाँ पे देख लो जो कि किया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप मकान बना रहे हो, आप नींव भराई कर दिए, मिट्टी पटाई का काम कर दिए हो,
तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा पानी डालें ताकि मिट्टी आपकी बरसात से पहले ही बैठ जाए, वो दलदली ना हो। क्यों? क्योंकि गर्मियों के मौसम में आप पानी डाल देते हो तो मिट्टी बैठ जाती है। बरसात में क्या है, फिर पानी पाने के बाद पानी आपका बह जाता है और मिट्टी दलदली नहीं होती, जिस कारण शटरिंग होने के बाद मिट्टी धंसती नहीं। मिट्टी जब धंसेगी नहीं तो आपके जो छत का लेवल है वो बराबर आएगा फ्रेंड। तो कुछ गलतियां हो जाती है। जब भी हम तो कहते हैं मिट्टी पटवाते हैं उसके तुरंत बाद उसमें पानी का भराव कराएं ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। अगर नहीं बैठेगी तो वही जो जून के महीने में आप काम करवाओगे, अगर गलती से बारिश हो गई तो धूप के कारण तो ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी, लेकिन नीचे की जो मिट्टी है वो सूखेगी नहीं फ्रेंड। तो ये देख लो, हमारे जो आजमगढ़ का है राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है, जो आपके सामने दिखा रहे हैं हम वीडियो में। ये बिल्कुल कई बीघों में फैला हुआ है फ्रेंड। देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो ये राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय है उसके समीप ही हमारा काम चल रहा है फ्रेंड। तो जब भी आप काम करें हमेशा मिट्टी बराबर कर लें और मिट्टी में जो है पानी भराव कर दें ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। नहीं तो बाद में मकान मालिक लोग दोष देते हैं कि सेटिंग वाले ने काम गलत कर दिया, हमारा छत टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हाँ, हमें कैसे काम करवाना है। आप सेटिंग वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जब आप मिट्टी का भराव करवा देते हैं, आप पानी नहीं भरोगे, सेटिंग वाला तो भरने आएगा नहीं पानी, वो आपका काम है, आपको ही करना पड़ेगा। आप वही जब पानी का भराव नहीं करोगे, जब सेटिंग का भी अगर मान लो पानी नहीं भरे, बरसात भी नहीं हो रही है और सेटिंग जब ढलाई होता है पानी गिरता है, तो पानी गिरने का मिट्टी सोखता है पानी, और जब मिट्टी पानी सोखने लगता है तो वो धीरे धीरे मिट्टी लेके धंसना शुरू हो जाता है, जिस कारण आपका छत भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और दूसरी गलती फ्रेंड, जब भी आप आर्च बनाते हो तो कम से कम 3 रद्दों का जो उस पर हाइट रखना चाहिए। जैसा यहाँ दिख रहा है, इधर से बिल्कुल गैप नहीं है, जिससे सेटरिंग होने में दिक्कत होगी, खोलने में भी दिक्कत होगी। क्योंकि कोई भी सेटरिंग वाला होगा, अगर वीडियो देख रहा हो, जानता होगा कि इस जगह जो साइड आउटर लगता है वो खुल नहीं पाता है, फंस जाता है। इधर से देख लो, इधर से तो बराबर है, जो खोलने में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपका बाहर के साइड से देख लो, 1 इंच का भी जगह नहीं है। अब उसमें वो इंसान जो मिस्त्री है वो सेटरिंग कैसे करेगा, उसको खुलाई कैसे करेगा। जब खुलाई नहीं हो पाएगा तो बाद में मालिक कहेंगे अरे यार तुमने तो पलाई फंसा दी, हमारे दिक्कत हो रहा है, खोल के दो। अरे भैया कहाँ से खुलेगा, वो फंस चुका है तो नहीं खुल सकता है। कोई भी सेटिंग वाला होगा जानता होगा ऐसी जगह सिचुएशन में वो पलाई तो 100% ही फंसेगी, वो खुलेगी नहीं, वो तोड़ फोड़ के ही निकलेगी, जिससे सेटिंग वाले का भी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए कम से कम आप 3 रद्दा, 2 रद्दा का भी आप जगह छोड़ देते हो, जो 2 ईंटों की जुड़ाई हो तो उतना भी बराबर आप छोड़ देते हो तो सेटिंग बढ़िया से खुल जाती है। तो हमेशा कुछ सोच समझ के इतना काम करना चाहिए ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, काम करने में भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख लो, ये बाटम वोटम डला है, जहाँ बाटम नहीं दीवार होती है वहाँ बाटम डाल दिया जाता है ताकि आपका छत का बैलेंस जो है लोड, वो आपका बाटम के थ्रू होके कॉलम पे चला जाए लोड। तो यहाँ पे देख लो गिट्टी बालू भी गिर चुका है, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। अगर गिट्टी बालू नहीं गिर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब बारिश में जो है कि जो रेती का जो बालू होता है उसका रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि नदियों में पानी भर जाता है, फिर बालू कम मात्रा में निकल पाते हैं, इसलिए उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो आप गर्मी में ही बालू वालू गिरवा लें, जिससे आपको कुछ सस्ता पड़ेगा। बरसात के मौसम में वही बालू महंगा पड़ जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर आप सेटिंग वाले मिस्त्री होंगे तो आप बात उसको समझते होंगे कि कितनी कठिनाई से काम किया जाता है। अब फिर भी कोई लोग होते हैं गलतियां निकालने लगते हैं कि मेरा छत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे मिस्त्री लोगों को बहुत तकलीफ होती है, दुखी होता है कि इतनी मेहनत से काम करने के बावजूद भी मालिक कहता है कि हमारा छत बिगाड़ दिया। तो ऐसा ना करें, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी समझें, ज़मीन की मिट्टी को जो है बराबर पानी भराव से मजबूत बना के रखें फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।